हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग अपने फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर 1 का फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमको ये पता तो होना चाहिए कि हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कहां पर करते हैं। तो कभी भी अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड करना होता है तो उसके लिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग दो या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमसे कहता है कि इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस नेट फोर्स ऑन एनी one of the charge is the vector sum of all the charges of all the forces applied by other charges on that charge। मतलब कि अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो किसी भी एक चार्ज पे बाकी सब चार्जेस के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स के वेक्टर सम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली पढ़ने का प्रयास करते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज है Q1। अब जैसे ही मेरे पास कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 आया तो Q2 ने क्या करा, इसके ऊपर क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू चार्ज। ठीक है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू चार्ज कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अब यहां पर कोई Q3 चार्ज आया तो वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री चार्ज। फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। अब मेरे पास एक और चार्ज आ गया, सपोज करते हैं Q4, तो वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्थ चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्थ चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14 स्क्वायर इंटू R14 का कैप। अब ऐसे ही करते करते मेरे पास इसके अंदर मल्टीपल चार्ज होंगे। सपोज करते हैं कि ऐसे करते 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 इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए, Qn चार्ज आ गए। तो QnF चार्ज भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन चार्ज क्या निकलेगा, के Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। अगर मुझको यहां पर फोर्स ऑन वन नेट निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये क्या होगा कि फोर्स पहले चार्ज पर, मतलब कि पहले चार्ज पर बाकी सब चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। अगर मैं वेक्टर इनको ऐड कर सकता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझको मेरा नेट फोर्स मिल जाएगा ऑन फर्स्ट चार्ज। तो उसका आंसर क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड चार्ज। ऐसे करते करते मेरे पास कहां तक जाएंगे, हम लोग nth चार्ज तक जाने वाले। और अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं, ये क्या आएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये आएगा के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। और ऐसे करते करते जो लास्ट वाला मेरे पास nth चार्ज होगा उसकी वजह से फोर्स कितना लगाया जाएगा, कि Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। इसको सॉल्व करने के बाद के Q1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। यहां बचेगा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। और यहां पर लास्ट में क्या बचेगा, Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। जगह नहीं बची तो यहां देखिए कि मेरे पास फोर्स ऑन वन नेट कितना निकलेगा। यहाँ पे क्या है बाहर, के Q1 एप्सिलॉन नॉट, मुझको सबका समीशन लिखना है। ऊपर ये आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, सेकंड से। देखिए चार्ज कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से, और ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। ठीक है, क्यू की कहां से स्टार्ट हो जाएगी, आई से स्टार्ट हो जाएगी,
अपॉन आर, क्या है 1 2, फिर यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 एन, तो 1 के साथ यहाँ पे आई लग जाएगा इंटू R1 आई का कैप। ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो हमको यहां पर सीखना है। सीखना यह है कि अगर मेरे पास मान लीजिए फिर से कि Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज था और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और मेरे पास क्या आ गया, एक और चार्ज आ गया, एक और चार्ज आ गया Q3। अब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो इसके आने की वजह से इस फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस चार्ज के ऊपर इसके द्वारा लगाए जाने फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे मैं अब कितने भी चार्ज एक्सटेंड करते चले जाऊं। इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू ऐड ऑन होती चली जाएगी, बट एग्जिस्टिंग फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अब इसके ऊपर हम लोग 2 या 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। पहले हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल ट्रायंगल को। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ए बी एंड सी, और हमसे कहा जा रहा है फाइंड नेट चार्ज ऑन सी, सी पर नेट चार्ज की वैल्यू निकालिए। हमने कहा ठीक है सर, निकालना है। समझिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर क्या ऐसे चार्ज नहीं लगेगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब इधर देखिए, इस ए चार्ज की वजह से बी चार्ज पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर इसकी डिस्टेंस में आर मान लेता हूं तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी भी क्या निकलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। लेकिन हमसे वो नेट फोर्स निकालना चाह रहा है, तो इनके बीच का नेट फोर्स ये नहीं होगा क्या, मुझे बताइए। और एफ नेट हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कॉस थीटा। ये दोनों तो सेम है, तो उनको मैं क्या मान लेता हूं, एफ मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस में एफ स्क्वायर, कॉस थीटा कितना है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये थीटा होता है, यहाँ पे थीटा भी कितना निकल के आ गया बच्चों, 60 आ गया, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितने एफ स्क्वायर बचे, 1 2 3 एफ स्क्वायर, यानी मेरे पास आंसर कितना निकल के आ गया, f√3, और एफ का मैग्नीट्यूड कितना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर √3 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन सी ड्यू टू द चार्जेस ऑन ए एंड सी। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या होगा कि अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल रह गया जिसकी साइड एल थी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज हूं, यहां तो पॉजिटिव था और यहां पर मैं पॉजिटिव रहने देता, और अभी भी ये कह रहा है फाइंड नेट चार्ज ऑन ऑन बी, कि अब भी आपको क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है बी पर। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो मुझको पता है कि जो नेट होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी तो ये रहने वाला, लेकिन क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा था, लेकिन इस ए को देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कौन सा लग जाएगा, डायरेक्शन का, ये इनकी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इनकी वैल्यू लिखना है, बताना जरा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना होगा, सेम, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्यू का मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे क्योंकि क्यू कैसे क्वांटिटी है,
क्यू का डायरेक्शन नहीं लेंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि क्यू कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अब उसको बताओ नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। नेट फोर्स इधर की तरफ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, और थीटा कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 120। ठीक है, अब तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 120। फिर से देखिए, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा रूट में एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए स्क्वायर, प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस में फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कॉस थीटा। अब ये दोनों सेम है, तो फिर से एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस में एफ स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 120, कॉस 180 को वो तो कॉस 120 होता है, सॉल्व करते हैं कॉस 180 माइनस 60 करके, और कॉस इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ कितना बचा एफ स्क्वायर, और रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कितना निकल के आया, सिर्फ एफ विच इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर की प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, जिसकी सारी साइड हमको क्या दे रखी है, एल दे रखी है, और सारी साइड्स पर कैसा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और हमसे आपको कह रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन डी। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, इस ए की वजह से क्या ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, ठीक है। इस सी की वजह से इधर की तरफ लगेगा फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। अब इस बी की वजह से ये देखिए ऐसे करके ऐसे लगेगा क्या, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। इनकी वैल्यू पुट करता है, तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी भी सेम होगा क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। देखिए ना, इस बी की वजह पे ए की वजह से फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इस पे भी क्यू, उस पे भी क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है मुझको, एल दे रखी है, एल स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास सी की वजह से भी जो डी पे फोर्स लगेगा कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब ये देख, लेकिन ये तो एल नहीं है, ये एल, ये एल, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, यानी एल रूट 2। तो अगर मुझसे कहा जाए फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी निकालिए, तो उसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल रूट 2 का स्क्वायर, विच इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है नेट फोर्स ऑन डी, विच इज एफ ए वेक्टर, फोर्स एफ बी वाला और एफ सी। ये तो मुझको समझ में आ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो लेकिन मुझको इधर बताइए कि अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जिनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ हो जाएगा, जिसका एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्या ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा कि ये मेरे पास फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस पर नेगेटिव पे, ये मेरे पास फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए वेक्टर हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इनके बीच का एंगल कितना 90, तो मेरे पास जो इनका रिजल्टेंट है वो इस तरफ नहीं रहेगा। बताओ ना कि मेरे पे फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, इनका जो रिजल्टेंट है वो हम लोग सभी निकाला था, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस में एफ स्क्वायर, यहाँ पे कॉस की जब थीटा की जगह किया जाएगा 90, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे एफ स्क्वायर रिजल्टेंट क्या निकलेगा 2 एफ स्क्वायर, यानी मेरे पास यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकल गया एफ रूट 2। यानी कि मुझको पता चला कि फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, इनका जो रिजल्टेंट निकल के आया वो निकला एफ रूट 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल 2 एल स्क्वायर। फोर्स ऑन डी नेट कितना आ गया, यहां पर फोर्स लगाइए के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस में एल स्क्वायर,
तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर दोनों लोगों माना जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2 + 1/2। तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा, नेट फोर्स और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं और हमको बहुत परेशान करता है। ठीक है, थैंक यू।